नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास के द्वारा पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए आरोपों का मामला बड़ा होता जा रहा है। इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि कुमार विश्वास के द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के लोगों ने अलगाववाद से लड़ाई में भारी कीमत चुकाई है और प्रधानमंत्री मोदी को हर पंजाबी की चिंता पर ध्यान देना चाहिए। चन्नी ने इसे लेकर पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा। इस पत्र की कॉपी सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों और पंजाब के राजनीतिक दलों को भी भेजी गई है। इस पत्र में मुख्यमंत्री चन्नी ने मांग की है कि कुमार विश्वास के इस वीडियो को चलाने से मीडिया चैनलों और राजनीतिक दलों को रोका जाए। उन्होंने आशंका जताई है कि इससे धार्मिक समुदायों के बीच नफरत की भावना पनप सकती है और पंजाब में तनाव का माहौल बन सकता है। बता दें, कुमार विश्वास के आरोपों के बाद पीएम मोदी ने भी केजरीवाल को घेरा और कहा कि इनका एजेंडा और पाकिस्तान का एजेंडा एक है। ये सत्ता के लिए देश को भी तोड़ने के लिए तैयार हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर कथित खालिस्तान समर्थक होने का आरोप लगाने वाले कुमार विश्वास ने कहा कि उन्होंने जो बात कही वो पूरी तरह सच है। उन्होंने कहा उनका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं। कुमार विश्वास ने कहा कि आम आदमी पार्टी पर कुछ गलत लोगों ने कब्जा कर लिया है। कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा कि अगर किसी की मानहानि हुई है तो वो अदालत में आए और वो ऐसे लोगों का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि वो किसी तरह की धमकी से डरने वाले नहीं। एएनआई से बात करते हुए जब उनसे इन आरोपों को लेकर कुछ सबूत होने की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वो उस आत्ममुग्ध इंसान के चिंटू बोल रहे हैं जो हमारे खून पसीने से बनाई गई सरकारों के बाद आए हैं मलाई चाटने। विश्वास ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो वो और मैं किसी भी चैनल या चौराहे पर सामान लेकर आ जाएं। बता दें, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि कुमार विश्वास ने यह आरोप दुर्भावनाग्रस्त होकर और केजरीवाल को बदनाम करने के लिए लगाए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर उनके कथित खालिस्तानी समर्थक होने के आरोप पर सीधा हमला बोला और केजरीवाल से हाँ या ना में जवाब मांगा। राहुल गांधी ने कल पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की स्थापना कवि कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर की थी। विश्वास ने केजरीवाल पर खालिस्तान समर्थक होने का आरोप लगाया। मैं केजरीवाल से पूछ रहा हूं कि वो इस सवाल का जवाब हाँ या ना में दें कि कुमार विश्वास सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। जानते हैं वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि कुमार विश्वास सच बोल रहे हैं। राहुल ने जनता से मुखातिब होते हुए कहा कि आपको पहचानना है कि कौन सी शक्तियां किसके साथ या किसके पीछे खड़ी हुई हैं। आपको जानना होगा कि कौन से नेता के पीछे कौन सी शक्तियां छुपी हुई हैं। लेकिन अगर आपने इन शक्तियों को नहीं पहचाना तो पंजाब का जबरदस्त नुकसान होगा। राहुल ने कहा कि मेरी बात याद रखिए कि अगर इन शक्तियों को नहीं पहचाना गया तो पंजाब को होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार आज खत्म हो जाएगा। राज्य में 20 फरवरी को मतदान होना है। जिला निर्वाचन अधिकारी और डीसी वरिंदर कुमार शर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार 28 फरवरी की शाम 6 बजे के बाद किसी भी तरीके का प्रचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 18 फरवरी को शाम 6 बजे के बाद रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, सोशल मीडिया, पहले से रिकॉर्ड किए गए SMS संदेशों या ऐसे किसी भी माध्यम से अभियान और राजनीतिक विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें, पंजाब विधानसभा में 117 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। विधानसभा चुनाव जीतने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को 59 सीटों का आंकड़ा हासिल करना होता है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए आज आखिरी दिन है। राज्य में 20 फरवरी को 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण के दौरान कई महत्वपूर्ण सीटों पर वोट डाले जाएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के भाग्य का फैसला भी इसी चरण में होना है। वो करहल से चुनावी मैदान में हैं। अखिलेश पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने उन्हें टक्कर देने के लिए पूर्व सपा सांसद और मौजूदा केंद्रीय मंत्री SP बघेल को उतारा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग द्वारा संसद में की गई टिप्पणी पर भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग को तलब किया। रिपोर्ट है कि भारत ने नेहरू के भारत और सांसदों के आपराधिक रिकॉर्ड पर सिंगापुर के प्रधानमंत्री की टिप्पणियों की निंदा की है और कहा है कि वो इस मुद्दे को सिंगापुर के सामने उठाएगा। भारत ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री की टिप्पणी को अनावश्यक बताया है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग ने 2 दिन पहले ही कहा, नेहरू का भारत ऐसा बन गया है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जहां की लोकसभा में लगभग आधे सांसदों के खिलाफ बलात्कार और हत्या के आरोपों सहित आपराधिक मामले लंबित हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि इनमें से कई आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। समझा जाता है कि इसी बयान को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई। वैसे ली ने संसद में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के लिए लड़ने और जीतने वाले नेता अक्सर महान साहस, अपार संस्कृति और उत्कृष्ट क्षमता वाले असाधारण व्यक्ति होते हैं। वे आग में तपकर आए और लोगों और राष्ट्रों के नेताओं के रूप में उभरे। वे डेविड वेन गुरियंस हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं और हमारे अपने भी हैं। भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग को तलब करने को लेकर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है, मैं कल्पना कर सकती हूं कि विदेश मंत्रालय सिंगापुर के प्रधानमंत्री द्वारा अपने भाषण में नेहरू के भारत के विचार को याद करने पर इतना नाराज हो गया है कि उच्चायुक्त को बुलाया गया। इससे हर बार भारत के पहले पीएम को बदनाम करने के भारत सरकार के नैरेटिव को ठेस पहुंची होगी। चाहते हैं कि दुनिया भूल जाए, लेकिन मुश्किल है। कर्नाटक सरकार ने राज्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत आने वाले सभी स्कूलों और कॉलेजों के छात्र छात्राओं को हिजाब, स्कार्फ, भगवा शॉल या धार्मिक झंडा पहनकर कक्षाओं में आने पर रोक लगा दी। सरकार की ओर से कहा गया है कि वो हिजाब मुद्दे पर हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन करेगी। अल्पसंख्यक कल्याण, हज और वक्फ विभाग के सचिव पी मणिवन्नन ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में छात्रों को अगले आदेश तक कक्षा में भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब, धार्मिक झंडे पहनने से रोक दिया है। बता दें, इससे पहले इस बात पर कंफ्यूजन था कि अल्पसंख्यक विभाग के अंदर आने वाले शैक्षणिक संस्थानों में ये लागू होगा या नहीं। रूस ने जहां दावा किया है कि वो यूक्रेन की सीमा से सैनिकों को वापस बुला रहा है, तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए कारणों की तैयारी कर रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने रूस द्वारा सैनिकों को वापस बुलाने के दावे को भी झूठा बताया। रूस ने गुरुवार को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका उसको सुरक्षा को लेकर गारंटी नहीं देता है, जिसमें यह भी शामिल है कि अमेरिका यूक्रेन और जॉर्जिया को नाटो में शामिल नहीं करेगा, तो उसे सैन्य रूप से जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। रूस की ओर से कहा गया है कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी गारंटी पर सहमति नहीं दी जाती है, तो रूस को मिलिट्री के जरिए जवाब देने के लिए मजबूर किया जाएगा। वहीं अमेरिका ने रूस से कहा है कि वो सैनिकों के वापस लौटने के अपने दावे को लेकर दुनिया के सामने ये स्पष्ट घोषणा करे कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। भारत में एक दिन में 25,920 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 492 लोगों की इस दौरान जान गई है। फिलहाल देश में एक्टिव मामले 2,92,092 हो गए हैं, जबकि डेली पॉजिटिविटी रेट 2.07% हो गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।